हेलो फ्रेंड्स। माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 99 कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र की स्टोरी जानने से पहले हम सूर्य देवता के बारे में जानते हैं। सूर्य देवता ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। तो सूर्य देवता की दो पत्नियां हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम है संज्ञा और दूसरी पत्नी का नाम है छाया। और सूर्य देवता के बच्चों के बारे में बात करें तो सूर्य देवता के सबसे पहले पुत्र का नाम है यम, जिसे हम मृत्यु के देवता यमराज के नाम से जानते हैं। और यमराज की माता है संज्ञा। सूर्य देवता की दूसरी पुत्री का नाम है यमुना, जो जिसे हम एक पवित्र नदी के रूप में जानते हैं। और यमुना की माता है संज्ञा। सूर्यदेव के तीसरे पुत्र का नाम है शनि, जिसे हम न्याय के देवता के नाम से जानते हैं। और शनि की माता है छाया। उसके बाद सूर्य देवता के चौथे और पांचवें पुत्र हैं जो जुड़वा हैं, जिन्हें हम अश्विनी कुमारों के नाम से जानते हैं। और इन अश्विनी कुमारों के नाम है नासत्य और दृष्टा। और इन दोनों जुड़वा बेटों की माँ है संज्ञा। और फिर सूर्य देवता के जो छठवीं पुत्री है, सबसे छोटी पुत्री, उसका नाम है ताप्ती, जो भी एक पवित्र नदी है। और ताप्ती की माँ है छाया। तो ये जो स्टोरी है ये हम सूर्य और छाया की पुत्री ताप्ती के ऊपर बेस है, इसीलिए सूर्य देवता के पूरे परिवार के बारे में जानकारी दी है। तो अब हम बात करते हैं ताप्ती की। तो जो ताप्ती है वो सूर्य देवता और छाया की सबसे छोटी पुत्री थी। और वो ताप्ती जो है वो अपने पिता के घर में निवास करती थी। अब हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे इस समय द्वापर युग में हस्तिनापुर के राजा हैं संवरना, जो चंद्रवंशी राजा है। और संवरना जो है वो सूर्य देवता के बहुत बड़े भक्त थे। मतलब देखिए, वो एक चंद्रवंशी राजा है लेकिन वो सूर्य पूजा करते हैं। तो सूर्य देवता के वो बहुत बड़े भक्त थे और वो सूर्य देवता की रोज पूजा किया करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि जो ताप्ती थी वो पृथ्वी पे मनुष्य रूप में आई घूमने के लिए, क्योंकि द्वापर युग में, त्रेता युग में और सतयुग में अक्सर जो देवी देवता रहते थे वो हमेशा पृथ्वी पे घूमने के लिए आया करते थे, क्योंकि पृथ्वी की नेचुरल ब्यूटी उन्हें पसंद आती थी। तो ताप्ती जो थी वो पृथ्वी पे घूमने आई थी। और ताप्ती जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो उन पर्वतों पे घूम रही थी। और इत्तेफाक से उसी समय हस्तिनापुर के राजा, हस्तिनापुर को आज के समय में जहाँ दिल्ली शहर है उस स्थान पर पहले हस्तिनापुर हुआ करता था। तो हस्तिनापुर के राजा संवरना भी उन्हीं पहाड़ों में शिकार के लिए आए हुए थे। और इस प्रकार उन दोनों की आपस में भेंट हो गई। और इसी प्रकार वो जो दोनों थे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। और उन्हें उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब देखिए, जैसे हम आज के समय की बात करते हैं, आज के समय में लोगों के बहुत सारे रिलेशन बनते रहते हैं। ब्रेकअप हो जाता है, फिर कोई नया रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम जैसे बात करते हैं सतयुग की, त्रेता युग की और द्वापर युग की, इन युगों में जब कोई किसी से मिलता था तो उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक दूसरे को वो पसंद करने लगते थे। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय के जो ये लोग थे, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी हाई होता था। और उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और वो कैसा लाइफ पार्टनर चाहते, ये जो कंसेप्ट रहता था वो उनका पूरा क्लियर रहता था। इसलिए जैसे ही उन्हें अपने अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति मिलता था और वो समझ जाते थे कि उन्हें अपनी लाइफ इसी के साथ बितानी है, इसलिए इन तीनों युगों में कोई भी ऐसे ब्रेकअप होना, फिर अदर रिलेशन स्टार्ट होना, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लोगों का एक पॉइंट फिक्स रहता था और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें जब पर्सन मिलता था तो वो उसी से अपना रिलेशन स्टार्ट करते थे। और आज के समय में लोगों को क्या चाहिए वो उन्हें खुद पता नहीं रहता, इसीलिए वो इस प्रकार के बहुत सारे रिलेशन में उलझे रहते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं। और रिलेशन की ही बात नहीं है, आज के समय के इंसानों की स्थिति ये है कि उन्हें अपनी करियर में, अपनी एजुकेशन में, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी क्या चाहिए वो उसमें भी कंफ्यूज ही रहते हैं। ऑलवेज वो कंफ्यूजन में ही सारे काम होते हैं। तो कमन बैक टू द स्टोरी। तो अब संवरना और ताप्ती एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। ताप्ती ने अपने पिता को अपने मन की बात बताई और उनके पिता ने
खुशी-खुशी इस रिश्ते की स्वीकृति दे दी और इस प्रकार से संवर्णा और ताप्ती का विवाह हो गया। विवाह के बाद ताप्ती जो है वो हस्तिनापुर की महारानी बन गई और वो दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करने लगे। अ, समय के साथ काफ़ी समय बाद ताप्ती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कुरु रखा गया और कुरु जो है वो अब उनके माता-पिता उसकी परवरिश करने लगे और फिर समय के साथ में कुरु जो है वो भी यंग एज के हो चुके थे। जब कुरु यंग एज के हो गए, उनकी सारी जो शिक्षा थी वो पूर्ण हो गई, तो शुभांगी नाम की एक राजकुमारी के साथ में कुरु का विवाह करवा दिया गया। अब देखिए ताप्ती और संवर्णा की लाइफ पूरी सेटल हो चुकी थी, उनके बेटे की भी शादी हो चुकी थी। अब जैसे संवर्णा जो थे वो तो मनुष्य थे और ताप्ती जो थी वो तो सूर्यपुत्री थी। तो जो संवर्णा थे, समय के साथ में उनके शरीर को अलग-अलग बीमारियाँ होने लगी, उनका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा और जब संवर्णा से अपना राज्य की व्यवस्था नहीं सँभलने लगी, तो राजा संवर्णा ने अपने पुत्र कुरु को हस्तिनापुर का नया राजा बना दिया और इसी प्रकार जो कुरु था वो हस्तिनापुर का राजा बन कर के राज्य की व्यवस्था सँभालने लगा। अब जो है संवर्णा जो थे, राजा संवर्णा, वो धीरे-धीरे और कमज़ोर होते गए और एक समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए जो वो राजा संवर्णा तो एक नॉर्मल इंसान थे, तो नॉर्मल इंसान की तो मृत्यु होनी तय ही रहती है। पर ताप्ती जो थी वो तो यमराज की बहन थी। तो जो है उन्होंने ताप्ती ने ज़्यादा शोक नहीं किया और जो संवर्णा है उनका अंतिम संस्कार कर दिया और फिर ताप्ती अपने बेटे, बहू और अपने परिवार से विदा लेकर के वापस से सतपुड़ा के पहाड़ों पे पहुँची क्योंकि वही स्थान था जहाँ पर वो पहली बार संवर्णा से मिली थी और वहाँ पहुँचकर ताप्ती ने यमराज का आवाहन किया और यमराज से पूछा कि मृत्यु के बाद संवर्णा को कौन-सा लोक प्राप्त हुआ है क्योंकि वो जिस लोक में संवर्णा होंगे, ताप्ती भी उसी लोक में जाकर के अपने पति के साथ पुनर्मिलन कर लेगी। तब यमराज ने ताप्ती से कहा कि संवर्णा को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और उसकी जो सोल है वो ब्रह्मा में विलीन हो चुकी है, इसलिए अब तुम संवर्णा को दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगी। अब ये सुन कर के ताप्ती को वाक़ई में काफ़ी दुःख हुआ क्योंकि अभी तक तो वो इस बिहाफ़ पे थी कि उनकी शरीर की मृत्यु के होने के बाद में वो उसकी सोल के साथ दोबारा रीयूनियन कर सकती है, लेकिन अब तो ये इसको पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था क्योंकि जब किसी सोल को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो फिर दोबारा कभी भी किसी से नहीं मिल सकते क्योंकि मोक्ष प्राप्त होना मतलब उस सोल का पूरी तरीके से ब्रह्मा में विलीन हो जाना होता है और फिर उसकी सोल की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। तो ताप्ती अब रियल में दुखी हो गई थी और ताप्ती ने डिसीज़न लिया कि अब वो भी जो है अपनी देह के रूप में निवास नहीं करेगी और वो जल के रूप में निवास करेगी और ऐसा कह के ताप्ती जो थी वो उसने एक नदी का रूप धारण किया और वो सतपुड़ा के पर्वतों से प्रवाहित हो गई। तो ये जो ताप्ती नदी है इसे आज भी हम देख सकते हैं, वो आज भी पृथ्वी पे प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं कुरु की, जो इस स्टोरी का जो टाइटल था कुरुक्षेत्र, हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। तो ये तो हो गई कंप्लीटली कुरु के माता-पिता की स्टोरी और साथ ही ताप्ती नदी की स्टोरी क्योंकि ये जो वीडियो है ये कुरुक्षेत्र से ज़्यादा ताप्ती नदी का वीडियो लग रहा है बट ये स्टोरी बताना ज़रूरी था। तो अब हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। तो जो राजा कुरु हैं, हस्तिनापुर के राजा, वो एक बहुत ही अच्छे से अपने हस्तिनापुर राज्य को सँभाल रहे थे, सब प्रजा का पालन-पोषण कर रहे थे। अब देखो हम यहाँ द्वापर युग की बात करें, तो द्वापर युग में जो है पूरी जो पृथ्वी थी, पूरी पृथ्वी पे बहुत सारे घने-घने वन हुआ करते थे और काफ़ी मतलब हरियाली हुआ करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ ऋषि-मुनि जो थे वो राजा कुरु के पास आए और उन्होंने कहा कि हम कुछ यज्ञ और अनुष्ठान वग़ैरह करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई मैदान नहीं मिल रहा है, खाली मैदान। क्योंकि जैसे हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो अगर खाली मैदान हो, तो काफ़ी सारे जो ऋषि-मुनि हैं वो आकर के हमारे साथ में सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप राजा हैं, तो आप हमें कोई ऐसा खाली मैदान ढूँढ के बता दीजिए जिससे कि हम अपना यज्ञ अनुष्ठान कर सकें। तो राजा कुरु ने बोला कि अगर आपको यज्ञ और अनुष्ठान करना है तो मैं आपकी मदद करूँगा। अब देखिए हम जानते हैं
कि सबसे जो बेस्ट धनुर्धर थे वो अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन से पहले भी बहुत सारे बेस्ट धनुर्धर हो चुके हैं, जिसमें से एक राजा कुरु भी थे, क्योंकि ये जो राजा कुरु थे ये अर्जुन से भी ज़्यादा बेस्ट धनुर्धर हुआ करते थे। तो राजा कुरु जो थे वो अपना धनुष बाण लेकर के एक स्थान पे गए, वो स्थान पे जो राजा कुरु ने अपना तीर चलाया और उस एक तीर से हजारों लाखों पेड़ों को काट दिया, और वो जो पूरी जगह है उसको साफ कर दिया पेड़ों से। और वो जो जगह है जो आज के समय में जहाँ हरियाणा है, हरियाणा में ये जगह स्थित है, और एक बहुत बड़े जो जगह थी उस पूरी जगह के पेड़ों को काट दिया। उसके बाद में जो है हल चलाकर राजा कुरु ने अपने ही हाथों से हल चला करके वो जो पेड़ों की जड़ें थी उसे ज़मीन से उखाड़ दिया, और फिर उस पूरी जगह को अपनी गदा मार मार के, मतलब देखिए जो पांडव थे उनमें से एक गदाधारी था, एक धनुर्धारी था, लेकिन ये राजा कुरु जो थे वो तो ऑल इन वन थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें में एक्सपर्ट थे। तो सबसे पहले धनुर्विद्या का यूज़ करके सारे पेड़ काट दिए, उसके बाद में हल चला चला के पूरी जो जड़ें थी वो ज़मीन से उखाड़ दी, और फिर उस ज़मीन पर अपनी गदा पटक पटक के, गदा से पीट पीट करके उस पूरी ज़मीन को समतल कर दी, और वो पूरा समतल मैदान जो है वो उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी कि अब आप यहाँ पर कोई भी यज्ञ और अनुष्ठान कर सकते हैं। तो उस जो जगह को, पूरा जो जगह का निर्माण था वो राजा कुरु ने अकेले किया। मतलब देखो वो राजा थे, वो चाहते तो बहुत सारे सिपाहियों की या बहुत सारे लोगों की मदद ले सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, राजा कुरु ने अकेले ही सब कुछ कर लिया था। इसीलिए उनके नाम से उस पूरी जगह को कुरुक्षेत्र नाम दिया गया। तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये आज भी एग्जीक्यूट करता है, आज भी एग्जिस्ट करता है, और आज आज भी है, हरियाणा के पास में है ये इस प्लेस, जो पूरी प्लेस को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। अब हम ये कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो अ, काफ़ी सालों तक वो जो कुरुक्षेत्र है वो ऋषि मुनि यूज़ करते थे। अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो गए, अनुष्ठान हो गए, कोई सोशल गैदरिंग हो गई, कुछ भी हो गए, जैसे कि भागवत कथा हो गई ये, या फिर राम कथा हो गई, ये सब कहने के लिए वो वहाँ पर पे जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो उस कुरुक्षेत्र में जमा होते थे और आपस में यज्ञ अनुष्ठान करते थे। लेकिन जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होना था, तो महाभारत के युद्ध के लिए भी कुरुक्षेत्र को ही चुना गया, और उसी कुरुक्षेत्र में जो इतने हजारों लाखों लोगों का खून बहा, जिस वजह से वो जगह दूषित हो गई, और दूषित होने के बाद में फिर उस स्थान पर ये यज्ञ और हवन होना बंद हो गए थे। तो ये इस प्रकार से ये और ये जो कुरुक्षेत्र है वो आज भी हमारे सामने है। तो महाभारत के बाद में फिर इस स्थान पर यज्ञ और हवन होना बंद हो गए, क्योंकि वो दूषित जगह हो चुकी थी, और फिर ये यज्ञ और हवन होने के लिए दूसरी जगह बनाई गई। तो ये थी सबसे पहले तो ताप्ती नदी की पूरी कहानी, और उसके बाद में कुरुक्षेत्र निर्माण होने की पूरी कहानी। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।